हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले के वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा कॉन्टेंट आपको मिलेगा। आप नीचे बच्चों चैनल पे क्लिक करिए और चैनल को विजिट करिए। वहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, तो डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, हर एक चैप्टर को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करके आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों कह रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे हम। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक रूल आपको याद होना चाहिए। ध्यान से याद करिए। देखिए बच्चों, उसने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नीचे जो नंबर लिखे हैं, ठीक है, अगर इनका स्क्वायर रूट निकाला जाए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे तो इनका जो स्क्वायर रूट आएगा ना, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ठीक, ये आपको गेस करके बताना है। तो मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा कि इसके पहले की क्लासेस में हम लोग ने कुछ रूल याद किए थे, ठीक है, वही रूल यहाँ पर, बट वो रूल थे हमारे स्क्वायर नंबर के लिए। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कोई बात नहीं, बट रूल सेम होगा। मतलब समझो, देखो बच्चों, जैसे कि हम आपको याद दिला दें कि जैसे 25 का अगर हमने स्क्वायर निकाला था, याद है, तो कितना आया था 625। यानी कि अगर जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो उसके स्क्वायर नंबर पे भी, यानी कि 25 के यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 25 का जो स्क्वायर होगा उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 5। इसी का रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। मतलब समझो, अगर हम 625 का स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से, तो आंसर कितना आना चाहिए आपको पता है। स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 का 25 आ जाएगा, ठीक है, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ पीछे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जा रहा है, 25। तो आप देख सकते हो 625 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो 625 के यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे भी 5 आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर के, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पर उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 आएगा। तो जाके देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बच्चों देखिए, ये जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो आंसर क्या आएगा, वो तो हमें नहीं पता, निकालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बच्चों जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा। इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5। क्यों? क्योंकि इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। ओके, एक तो ये रूल है। और सुनिए दूसरा, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है या 9 है। ओके स्टूडेंट्स, 1 है या 9 है। ओके, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 21 का स्क्वायर हमने निकाला, ठीक, तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 21 का स्क्वायर कितना आता था, 441। तो इसके यूनिट प्लेस पे भी 1 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब है कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 441 निकालें, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आना चाहिए, 21। तो 441 के यूनिट प्लेस पे 1 था, तो इसके स्क्वायर रूट निकालने पर जो आंसर आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि 21, 441 का स्क्वायर रूट 21, तो 21 के यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सुनिए ध्यान से, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट अस से हमने ले लिया बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है 49 का स्क्वायर। मान लो 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 49 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो 49 इंटू 49, चलिए करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 8, ठीक, 4 9 जा 36, ठीक है, 4 9 जा 36, 36 प्लस 8 कितना होता है बच्चों, 44। ये लीजिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं, 9 9 जा 81, 8 जाएगा, 9 4 जा 36 प्लस 8 कितना होता है, 44। ठीक है, नाउ 4 9 जा 36 और 3 जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 कितना होता है, 19। ओके, 1 6 प्लस 4 10, 1 जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14 1, सो 2401 आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि 49 इंटू 49 आपने किया, यानी कि 49 का अगर आपने स्क्वायर निकाला, ओके स्टूडेंट्स, 49 का अगर आपने स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है 2401। तो फिर से 49 के स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1, यानी कि अगर हम 2401 का, ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम 2401 का स्क्वायर रूट निकालें, ठीक, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक, 24, अब इसके रूल्स मैं सारे लिखवा दूंगा, परेशान ना हो, सब कुछ लिखा हुआ रखा है, अभी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। 2401 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 49। मतलब समझो, देखो, कहने का ये मतलब बच्चों कि अगर, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, देखिए, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो इसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, या किसी नंबर के
यूनिट प्लेस पे अगर 1 आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट में 9 भी आ सकता है। मतलब समझो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, दो नंबर लिए मैंने आपके पास, 441 है और 2401 है, ठीक। 441 का स्क्वायर रूट 21 जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है, लेकिन 2401 2401 का जो स्क्वायर रूट है 14 है, इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा क्या कि ऐसे नंबर जिनके नंबर के यूनिट, जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 1 होता है, उनका स्क्वायर रूट निकालने पर, जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 होता है उनका स्क्वायर रूट निकालने पर जो आंसर आएगा ना, या तो वहां पर यूनिट प्लेस पे 1 होगा या तो उसके आंसर में यूनिट प्लेस पे 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जाके देखो यहां पर ऐसे कितने नंबर हैं, यहां पर ऐसे कितने नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 1 है। तो एक तो ये नंबर है 9801, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो आंसर क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे या तो क्या आएगा 1 आएगा या तो क्या आएगा 9 आएगा। आप देख सकते हो यहां से, इसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे 1 आया था, इसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे 9 आया था, ठीक। तो अगर आपके यूनिट प्लेस पे 1 दिया हुआ है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर जो स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा तो 9 आएगा। ओके, नाउ यहां पे देखो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए, ओके स्टूडेंट्स, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्योंकि 1 है इसलिए जो आंसर आएगा ना उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 भी हो सकता है, ठीक, या तो 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। ठीक इसी तरीके से एक और रूल आपको याद होगा बच्चों, जैसे कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता था, सॉरी 16 का स्क्वायर कितना होता था 256, 16 इंटू 16 256 होता था, ठीक। और यहीं पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, किसका 256 का स्क्वायर रूट निकालें तो आंसर कितना आना चाहिए 16। अगला देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 14 का स्क्वायर कितना होता था अगर आपको याद हो, 14 इंटू 14 196, यानी कि अगर हम 196 का स्क्वायर रूट निकालें, ठीक, तो कितना आना चाहिए 196 का स्क्वायर रूट आना चाहिए आपके पास 14। अब आप बच्चों ध्यान से चेक करो, सुनिए, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है, सुन लो ध्यान से, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है ना, तो यहां पे देखो यूनिट प्लेस पे 6 है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पर, सुन लीजिए ध्यान से फिर से सुनिए, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पर यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिलेगा, या किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर क्या है 6 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पे आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 4 भी मिल सकता है। यही कह रहा हूं, अगर यूनिट प्लेस पे आपका 6 है, देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 6 है और 196 में भी यूनिट प्लेस पे 6 है, 256 में भी यूनिट प्लेस पे 6 है, तो किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पर जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे आंसर 16 आ रहा है, यहाँ 14, जो आंसर आएगा ना उस आंसर के यूनिट प्लेस पे 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे जाके देखिए कोई नंबर है ऐसा, यस ये वाला नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो आंसर क्या आएगा उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी आंसर आएगा इसके यूनिट प्लेस पे 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 4 भी हो सकता है और का मतलब या तो 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर है 1 और 9, सेकंड वाले का आंसर है 4 और 6, थर्ड वाले का आंसर है 1 और 9, और फिफ्थ फोर्थ वाले का आंसर है आपका क्या यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, सुनिए ध्यान से, रूल लिख के लाया हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने समझने के लिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रूल्स यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, ये देखिए, चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये रहे आपके रूल्स, ठीक। तो क्वेश्चन वही, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, फर्स्ट वाले में क्या रूल लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ पे आ जाइए 9801, तो हमने लिखा इफ द नंबर एंड्स विद 1, अगर कोई नंबर 1 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर रूट में क्या आता है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा 1 डिजिट प्लेस पे, ओके। तो इफ अ नंबर एंड्स विद 1, ये रूल है, ये रूल है, याद कर लीजिए, अगर कोई नंबर 1 से एंड हो रहा है जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो क्या आएगा, देन द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर में बी 1 और 9, तो उस नंबर के स्क्वायर रूट में, उस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसका जो 1 डिजिट होगा वो 1 या 9 होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमने लिखा है देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801, क्योंकि 1 से एंड हो रहा है तो इसके स्क्वायर रूट में 1 प्लेस पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक। ये हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो आप पार्ट थर्ड का भी आंसर कर सकते हैं, ये देखिए पार्ट थर्ड में हमने यही रूल लिखा, क्या, इफ द नंबर एंड्स विद 1 देन वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर,
जो भी नंबर, कौन सा नंबर, ये जो नंबर दिया था, जो नंबर 1 से एंड हो रहा है, उसका स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने फाइनल आंसर दिया कि भाई द स्क्वायर रूट ऑफ 998001 इज आइदर, या हमने लिखा वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 998001 इज आइदर 1 और 9। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चों फोर्थ वाले में आ जाइए, ठीक। तो स्टूडेंट्स फोर्थ वाले में देखिए नंबर किससे एंड हो रहा है, 5 से। तो हमने रूल क्या लिखा यहाँ, हमने लिखा इफ द नंबर एंड्स विद 5 देन वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल बी 5। तो ये जो नंबर है 5 से एंड हो रहा है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो भी 5 से एंड हो रहा होगा, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में जो वंस डिजिट होगी उसमें 5 आएगा, ओके। या यूनिट जो डिजिट होगी उसमें क्या आएगा, 5 आएगा, ओके। नाउ उसके बाद बच्चों यहां से देखिए पार्ट सेकंड आपका बच रहा है, इसको भी देख लो। ये 6 से एंड हो रहा है, तो अगर कोई नंबर 6 से एंड होता है, ठीक, तो उसके स्क्वायर रूट में या तो यूनिट प्लेस पे यानी कि 1 प्लेस पे या तो 4 आ रहा होगा या तो 6 आ रहा होगा। चेक कर लीजिए, यही लिखा है इफ द नंबर एंड्स विद 6 देन द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर मे बी 4 और 6। सो देयरफॉर हमारा ये नंबर है 6 से एंड हो रहा है, इसलिए इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो वंस डिजिट होगी 4 होगी या तो 6 होगी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये रूल नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा विदाउट एनी एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स देखो, हमको कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करनी है, और बिना कैलकुलेशन यानी कि कोई भी हमें स्क्वायर रूट वगैरह नहीं निकालना है, और बिना स्क्वायर रूट निकाले हमें ये बताना है कि ये सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है, या कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें से नहीं, विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब सुनो बच्चों, इसके लिए एक रूल होता है, कई बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। रूल क्या होता है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सुन लो ध्यान से, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो कौन सी डिजिट से एंड हो सकता है, ध्यान से सुनिए। वो 0 से एंड होगा, या तो 1 से एंड होगा, या तो 4 से एंड होगा, या तो 5 से एंड होगा, या तो 6 से एंड होगा, या तो 9 से एंड होगा। सुन लिया ध्यान से, यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। अगर ऐसा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। सुन लीजिएगा मेरी बात, हो सकता है, मे बी हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऑलवेज नॉट ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, ये सब मैं करके आपको दिखा चुका हूँ पहले की वीडियोस में, प्लीज स्टार्टिंग से फॉलो करिए, चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अभी के लिए आप ये याद रखोगे इस क्वेश्चन में क्या, कि अगर 0, 1, 5, 6 या 9 से कोई नंबर एंड हो रहा होता है, ठीक, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कैटेगरी में जा सकता है। और सुनो, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कैटेगरी में कौन सा नंबर लाई करेगा, जो इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड करेगा, इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड करेगा, ठीक। अगर उसमें 0 है तो आपको जाके देखना इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए ओनली, ठीक। मतलब समझो जैसे कि 400 क्या है, आपको पता है 20 का स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अगर हम 400 का स्क्वायर रूट निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो देखो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें कितने जीरोज आ रहे हैं, 2 क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक। तो यही रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए बच्चों। कह रहा है द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, the perfect square of a number can end with one of the digit 0, 1, 4, 5, 6 or 9 at unit place. Okay, the perfect square number will end with the even number of zeros if any. अगर कोई perfect square number है तो उसमें हमेशा even number of zeros आएंगे, पहली बात। अब सुनो, लेकिन उसने बोला कि कौन से ऐसे नंबर है जिसको तुम श्योरली बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ध्यान सुनो, श्योरली कब बोल सकते हो, अगर ऐसा है 0, 1, 4, 5, 6, 9 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में जा सकता है, ये हमने आपको पढ़ाया था। लेकिन हम पक्का कब बोल सकते हैं, हम पक्का तब बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जब वो एंड हो रहा हो किससे, 3 से, 2 से, 3 से, 7 से, 8 से। याद रखिएगा बच्चों, अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर, ध्यान सुन लीजिएगा, एनी नंबर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कलर दिख रहा है, चलो इससे देखो, एनी नंबर एंड्स विद का मतलब है अगर उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा हो, 2, 3, 7, 8, एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, श्योरली, अब हम पक्का बोल सकते हैं, श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब जाके देख लीजिए बच्चों, कौन सा नंबर ऐसा है जो कि 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है, ठीक है, जाके देखिए। ये एंड हो रहा है किससे, 3 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, सो पहला नंबर आपको मिला क्या, 153,
क्योंकि ये 3 से एंड हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, ये देखो यूनिट प्लेस पे कितना है 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। उसके बाद 7 से एंड हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो ये 7 से एंड हो रहा है, तो दूसरा नंबर मिला आपको 257, ठीक। उसके बाद 408, ये भी हमारा आंसर में आ जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 8 से एंड हो रहा है, ठीक। तो तीसरा नंबर मिला हमको 408। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो लास्ट वाला नहीं होगा, लास्ट वाला 441 है ना, तो 441 1 से एंड हो रहा है, और 1 से जो अगर एंड होगा 441 में एंड में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, तो 1 से अगर वो एंड होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है भाई, चेक कर लो। 441 21 का स्क्वायर है, 441 का स्क्वायर रूट निकालो कितना का 21, 21 इंटू 21 क्या होता है 441, तो 441 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको हमें नहीं लेना, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको नहीं लेना है हमें, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो लेने। तो हम लिखेंगे 153, 257 एंड 408 आर आर नॉट आर नॉट नॉट परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, और रीजन since they ends since they ends since they ends with the digits, यानी कि उनके यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, 3, 7 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, 3, 7 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। पीछे एनसीईआरटी में आंसर ऐसे आ रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना, यानी कि वो इसकी और इसकी बात कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए और रूल को याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, वैसे तो आप लोग को पता होगा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट मैं आपको देना चाहता हूं कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो अगर 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 10 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, पता है ना आपको, इसका स्क्वायर ये, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है बच्चों, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि 169 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 13 का, यानी कि 13 का स्क्वायर करने पर 13 इंटू 13 169 आता है, यानी कि कहने का मतलब है 169 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन हमें कौन से मेथड से करना है, हमें करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब जिन बच्चों को नहीं पता है, ये मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो आपको करके दिखाना है इसको, ठीक है ना। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या कहता है, सुनो ध्यान से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कहता है कि आप ऑड नेचुरल नंबर ले लीजिए, ध्यान से सुनिए, क्या कर लीजिए, ऑड नेचुरल नंबर लीजिए। ऑड नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स ऑड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए। ऑड ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, सुनो, ऑड कॉन्जिक्यूटिव 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 या सक्सेसिव बोल सकते हो आप, नेचुरल नंबर्स ले लीजिए। अब बताइए ये ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो लगातार आते हैं। ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 1 होता है, ऑड 1 के बाद 2 नहीं लेना है, 2 इवन है, फिर 3, 2 के गैप पे आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करोगे 7, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर भाई जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक। फिर नेक्स्ट 9 आएगा, नेक्स्ट आएगा आपके पास 11, नेक्स्ट आएगा आपके पास 13, नेक्स्ट आएगा आपके पास 15, नेक्स्ट आएगा आपके पास 17, नेक्स्ट आएगा आपके पास बच्चों 19, इसी तरीके से नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा आपके पास 21, नेक्स्ट आएगा आपके पास 23 एंड सो ऑन। तो अब करना क्या आपको नंबर लेना है, जैसे कि 100 है, ठीक। पहले मैं 100 का करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ कुछ स्टेप्स करने होते हैं, मतलब समझो, हम 100 लेंगे, 100 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करो, करते जाओ। जिस स्टेप में 0 आएगा वो स्टेप नंबर काउंट कर लो। जैसे कि मान लो जब आप 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक, तो 10th स्टेप में आपका 0 आ जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर देना, अपने स्टेप काउंट कर लेने, जिस स्टेप में 0 आ जाएगा वही स्टेप नंबर इसका स्क्वायर रूट होगा। करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो। जिन बच्चों ने मेरे एग्जांपल्स देखे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी के एग्जांपल जरूर देखें जो मैं कराता हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपसे खुद पे खुद बन जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैंने 100 लिया, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप काउंट करने हैं आपको। 100 में से पहले 1 माइनस करोगे, ठीक, कितना आ जाएगा 99। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, ये जो 99 आ चुका है, फिर 99 में से हम क्या माइनस करेंगे, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 3 आता है, 3 माइनस करोगे तो यहाँ से आएगा 96, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 3, अब हम क्या करेंगे,
96 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 5 आता है, तब हम 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 91 आएगा। ठीक, नाउ अब फोर्थ स्टेप में क्या करोगे आप, 91 में से आप माइनस करोगे 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है ऑड नेचुरल नंबर 7। ठीक, सो 91 में से 7 माइनस करो, 11 माइनस 7 इज 4, 84 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में ये स्टेप चल रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। 84 में से आप नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर माइनस करोगे 7, 7 के बाद क्या आता है 9, सो 9 माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 9 5 होता है, तो 75 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप में क्या करोगे आप, 75 में से आप क्या माइनस करोगे 9, 9 के बाद क्या आता है 11, 11 माइनस कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, देखिए 5 माइनस 1 4 होता है, 7 माइनस 1 6, 64। नेक्स्ट सेवन्थ स्टेप में क्या करोगे आप, 64 में से नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 11 के बाद 13 आता है। ठीक, तो 13 माइनस करेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 इज 1, 6 माइनस 1 इज 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एट्थ स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए 51 आ गया, सो 51 में से हम क्या माइनस करेंगे, 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन सा आता है 15, तो 15 माइनस कर दीजिए। लीजिए कितना आ रहा है, 11 माइनस 5 इज 6 और 4 माइनस 1 इज 3, ये लीजिए 36 आ जाएगा। क्या मैं सही हूँ, 11 माइनस 5 6, 4 माइनस 1 3। ठीक, फिर हम नाइन्थ स्टेप करेंगे, तो नाइन्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, आंसर कितना आ रहा है 36। ठीक, 36 माइनस 15 तक हम कर चुके हैं, 15 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या आ रहा है 17, तो हम इसमें से 17 माइनस करेंगे। चलिए माइनस कर दीजिए, 16 माइनस 22 में से माइनस कर लोगे ना। ठीक, 16 माइनस 7 क्या होता है 9, यहाँ बचेगा 2, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक, 19 आ गया। फिर टेंथ स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका 19 आ रहा है, अब ध्यान देंगे ये 19 आ रहा है, यस सर, यहाँ कॉपी कर लिया, यस सर। अब माइनस, अब 17 तक हम कर चुके थे, 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है 19, तो 19 में से 19 माइनस करोगे, आंसर आएगा 0। जिस स्टेप में 0 आ जा रहा है वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है ना, अब स्टेप काउंट कर लेंगे, कितने स्टेप हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने स्टेप लगते हैं आपको वही उसका आंसर होता है, यानी कि वही स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 100 का। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10, स्क्वायर रूट का पता है ना सिंबल ऐसे होता है, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10, क्योंकि 10 स्टेप में काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, ओके। अगर इसकी डिटेलिंग चाहिए तो हमारे चैप्टर को स्टार्टिंग से देखिए, और मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, शायद बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे हो, तो स्टार्टिंग से देखिए, तब ये समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी मैंने आपको पढ़ाई है इसके पहले। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो आप क्वेश्चन ही कर लीजिए, पहले कर लिया, अब मैं आपको 169 का करके दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, 169 का मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको आंसर कितने स्टेप में मिलेगा, 13 स्टेप में मिलेगा, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब लेते हैं हम अपना नेक्स्ट नंबर, दैट इज 169। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ चुका है, अब हम लेंगे 169। सो स्टेप नंबर 1, 169 में से सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे 1। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 169 माइनस 1, कितना आ जाएगा 168। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2, हम क्या करेंगे 168 आ रहा है, 168 में से नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 के बाद क्या आता है 3, अब हम 3 माइनस करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 165। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, अब हम क्या करेंगे 165 में से हम माइनस करेंगे कितना 5, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 160। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे आप 160 में से माइनस करोगे क्या 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या आता है 7, तो 7 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 153। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम 153 में से हम माइनस कर देंगे 7 के बाद क्या आता है 9। ओके, तो 9 माइनस कर देंगे, अब माइनस करिए 9, 13 माइनस 9 क्या होता है 4, यहाँ बचेगा 4, 144, ये लीजिए। नेक्स्ट सिक्स स्टेप में क्या करोगे स्टूडेंट्स आप 144 में से हम माइनस करेंगे 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या आता है 11 आता है। ठीक, तो अब हम माइनस करेंगे 11, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 133। नेक्स्ट सेवन्थ स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 133 में से हम 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कितना आता है 13, तो इसमें से हम 13 माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 3 होता है 0 आपका, 3 माइनस 1 होता है 2 और 1 120 आ जाएगा। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स एट्थ स्टेप में हम क्या करेंगे 120 में से हम माइनस करेंगे 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कितना आता है 15। ठीक, तो यहाँ से हम 15 माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 105, ये लीजिए। नाउ एट्थ स्टेप हो गया, अब नाइन्थ स्टेप में आ जाइए। सो नाइन्थ स्टेप में क्या करोगे बच्चों आप 105 आ चुका है, चेक कर लीजिए
105 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 105 में से अब हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। 15 के बाद क्या आता है 17, तो 17 माइनस करेंगे। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से 1 कैरी लोगे है ना, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस, यस 15 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, देखिए इस तरीके से 15 माइनस 7 8 होता है। ठीक, यहाँ बचेगा आपके पास 9, 9 माइनस 1 होता है आपके पास क्या 8, 88 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। 10th स्टेप में क्या करोगे आप, ये जो 88 आ चुका है इसमें से आप माइनस करोगे 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कितना आता है 19 आता है, ये लीजिए। ठीक, 18 माइनस 9 इज 9 और यहाँ बचेगा 7 माइनस 1 इज 6। ओके, नाउ 11th स्टेप में आप क्या करोगे बच्चों, 69 में से आप माइनस करोगे 19 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 21। सो 21 यहाँ से माइनस करो, कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 इज 8, 6 माइनस 2 इज 4, 48। फिर बच्चों 12th स्टेप में आप क्या करोगे यहाँ पर 48 में से हम लोग माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर दैट इज 23। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 8 माइनस 3 इज 5, 4 माइनस 2 इज 2। और सुनो 23 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर आता होगा वो 25, 25 के बाद 27, इस तरीके से आते जाएंगे। ठीक है ना, 2 का गैप लेके चलोगे, आपको ऑड नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव वे में लगातार मिलते जाएंगे। ठीक, सो अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं 25 पे। ठीक, सो 13th स्टेप में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये जो 25 आ चुका इसमें से हम देखो 23 तक हम ले चुके हैं, 23 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कितना आता है 25। सो 25 माइनस 25 कितना हो गया 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितने स्टेप लग गए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितने स्टेप में 0 आता है ठीक है वही स्क्वायर रूट होता है दिए गए नंबर का। यानी कि कहने का मतलब है 169 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, क्योंकि 13 स्टेप में आंसर मिला है इसलिए 13 इसका आंसर है। बहुत बढ़िया। आप सुनो, कभी कभी क्या होता है, जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है सुन ले, कभी कभी क्या होता है कि 0 नहीं आता है, माइनस में आ जाता है आंसर, नेगेटिव आ जाता है, 0 को जंप कर जाता है आंसर। पॉजिटिव चलता रहता है, अचानक से 0 नहीं आता है, नेगेटिव आ जाता है। तो अगर आंसर आपका नेगेटिव आ जा रहा है किसी स्टेप में, ठीक है ना, माइनस में आ जा रहा है, मान लो -4 आ गया होता है यहाँ, मान लो, ठीक, तो हम बोलते हैं कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पहले ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से, जैसे कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, सुन लो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, तो प्राइम नंबर आपके कौन कौन से, प्राइम नंबर है आपका 2 बच्चों, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, नेक्स्ट है आपका 5, नेक्स्ट है आपका 7, नेक्स्ट है आपका 11। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कितना आ जाएगा आपके पास 13। ओके स्टूडेंट्स, फिर 14 नहीं होगा आपका, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होगा आपके पास 18 नहीं होगा, 19, क्योंकि ये नंबर या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से, है ना। उसके बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, फिर 23 हो जाएगा। अब ये 23 तक सर क्यों लिया आपने, अभी बताता हूँ, एक खास बात बताऊँगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में रुक जाओ। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, जैसे 729 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, पार्ट 1 का मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 729 के पहले आप प्राइम फैक्टर कर लो, मतलब कैसे करते हैं सर, आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। आप एक काम करो, 729 यहाँ पर ले लो, ठीक है, ये जो नंबर थे आपके, ये जो आप देख रहे हो ये प्राइम नंबर थे आपके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको आप यहाँ पे रख लो इस तरीके से, यहाँ पे आप चुपके से इसको यहाँ पे रख लो। चुपके से रखने का मतलब है कि अभी इनका काम पड़ेगा, ठीक, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 729 को हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक, अब हम देखेंगे कौन से नंबर से डिविजिबल है और डिवाइड करते हुए जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर करते हुए जाएंगे। चलो अब 729 2, वैसे तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो ठीक है, 2 का 3 का 5 का 7 का, है ना, नहीं याद है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये इवन नंबर तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से हो सकता है, अगर सभी डिजिट को ऐड कर रहे हो, 7 + 2 9, 9 + 9 18, है ना, 3 की टेबल में आ रहा है, सभी डिजिट को ऐड करने पर अगर 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजल है। फिर भी अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, एक बार 2 से चेक करके देखो, फिर 3 से करके देखो, फिर 5 से, है ना, लाइन से आप करके देखो, टेंशन नहीं कोई, ठीक है। वैसे 3 का तो सबको याद होता है, 5 का भी सभी बच्चों को याद होगा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो याद होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है ना, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 से नहीं जाएगा, आप 3 से जाएगा, ठीक, तो 3 से इसको डिवाइड करके देखो। अब बहुत सारे बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो आप रफ वर्क में कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 729 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है, 729 को 3 से, 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 1, यहाँ पे 2 कॉपी करेंगे, 3 4 ज़ा कितना होता है 12, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 9 कॉपी करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट होगा आपके पास
3 3 जा कितना होता है 9 होता है, ये देखिए। तो 3 से आपने डिवाइड किया, इसको कितना आ गया 243। अब 243 भी 3 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 प्लस 2 9, 9 3 की टेबल में आता है। इन सभी डिजिट को ऐड कर लो, 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, तो 3 की टेबल में आ रहा है, इसलिए 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये 3 से डिवाइड फिर से हो जाएगा, चेक कर लो। देखो अब जिन बच्चों को नहीं आता है यहाँ से देख लो, 243 को अगर आप 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 8 जा कितना होता है बताइए 24, ठीक। 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, यहाँ से 3 कॉपी कर लेंगे, 3 1 जा कितना होता है 3, ये लीजिए कितना आ गया 81 आ गया। तो इस तरीके से 243 को 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 81। अब 81 भी 3 से डिविजिबल है बच्चों, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो करके आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देख लीजिए 81 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 3 2 जा कितना होता है 6, 8 माइनस 6 2 होता है, 1 कॉपी कर लेंगे, ठीक। 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, ये लीजिए रिमाइंडर आ गया 0, ओके। कितना आ गया 27। तो 3 से हमने डिवाइड किया 81 को 27। अब तो कर लोगे, देखिए 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा, जैसे ही 1 आ जाएगा स्टॉप कर दोगे। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए 729 के फैक्टर आएंगे, देखो कितने 3 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके 1 2 3 4 5 और 6, ओके स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 2 डिजिट के पेयर बनाते हैं, ठीक है। मतलब सेम डिजिट होनी चाहिए, जैसे 3 3 3 और 3 का पेयर बन जाएगा, फिर 3 3 3 और 3 का पेयर बनेगा, 3 3 और 3 का पेयर बनेगा। फिर कुछ नहीं करना आपको, आपको लगाना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 729 इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना। जैसे ये 3 और 3 का पेयर है तो एक ही बार 3 लिखोगे, फिर इंटू 3 और 3 का पेयर है तो एक ही बार 3 लिखोगे, इंटू 3 और 3 का पेयर है तो एक ही बार 3 लिखोगे, बस। मतलब अब पेयर में वो दोनों नंबर आएंगे कितने बार, 2 बार। जैसे देखो एक पेयर ये 2 नंबर आ रहे हैं इसमें 3 और 3 सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। फिर से सेम नंबर है 3 और 3, फिर से सेम नंबर 3 और 3। तो जैसे ही आप 729 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, तुरंत क्या करना है आपको, ये पेयर में है तो दो, लेकिन लिखोगे एक ही नंबर, ठीक है। 2 बार 3 है एक बार लिखोगे, 2 बार 3 है एक बार लिखोगे, ठीक। इसका डिटेल चाहिए तो जाइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख के आइए, और कमेंट करके बताओ बताओ कि कौन से बच्चे स्टार्टिंग से देख के आ रहे हैं, कमेंट करके बताइए। आ रहे होगे अगर स्टार्टिंग से, तब तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी, आप बस आंसर मैच कर रहे होगे, ठीक है। चलो तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 729 कितना आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9 होता है ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब पेयर मत बना लेना, अब नहीं बनाएंगे बस, ठीक है। अब तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, भाई कर लोगे ना, 3 3 जा 9 आएगा और 9 को 3 से करो 27। इसका मतलब ये 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है 27 होता है। तो पार्ट 1 का आंसर आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 27, ओके स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया, ओके। कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब देखो सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में क्या दिया आपको 400, ओके। सो 400 के प्राइम फैक्टर करेंगे, चलो कर लो 400। चलो अब कैसे होगा, देखो सबसे पहले 2 से जाएगा, इतना तो आता होगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, और ये दोनों जीरो कॉपी कर देंगे, ठीक। फिर 2 1 ज़ा क्या होता है 2 होता है, दोनों जीरो कॉपी कर देंगे, ठीक। फिर 2 से जाएगा 250 टाइम्स 100, भाई 2 इंटू 50 कितना होता है 100, 250 था 100, ऐसे भी देख सकते हो, 2 5 10, और ये वाला जीरो कॉपी कर दिया। फिर 2 इंटू 25 50 होता है, ठीक। अब ये 25 5 से जाएगा, सो 5 5 25 होता है, और 5 1 5 होता है, ये लीजिए। सो 400 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5, ठीक। सो 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 5 इंटू 5, ओके स्टूडेंट्स। 2 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 5 आ रहा है 2 टाइम्स, कुछ नहीं करना है। ये 2 डिजिट के पेयर, सेम 2 डिजिट के पेयर, सेम 2 डिजिट के पेयर, सेम 2 डिजिट के पेयर। अब क्या करेंगे 400 पे जैसे ही स्क्वायर रूट लगाएंगे तुरंत, ये देखिए पेयर में आ रहे हैं लेकिन लिखना एक बार है, फिर ये वाला इंटू, ये वाला इंटू हमने यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक। फिर ये पेयर में आ रहे हैं लेकिन आएगा एक ही बार, फिर ये वाला जो इंटू है यहाँ हमने कॉपी कर दिया, ये पेयर में आ रहे हैं बट लिखेंगे हम एक ही बार, ओके। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 टू द 4, ये तो आता है ना करना, 2 टू द 4, 4 5 का कितना होता है 20, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से पार्ट सेकंड का आपका आंसर आ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, ओके बच्चों। वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स फटाफट। चलिए अब मैं करता हूँ पार्ट 3 यहाँ पर, ओके। सो पार्ट 3 में करता हूँ यहाँ पर। चलो
नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब लेना आपको 1764। तो 1764 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये पार्ट 3 में कर रहा हूँ। 1764 ओके। नाउ ये है आपका पार्ट 3 ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब 1764 के प्राइम फैक्टर करो, तो इसको हम कर लेते हैं 1764। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, ठीक। यस ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल है। देखिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे इसमें। 1764 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, देखो 2 8 जा कितना होता है 16, ठीक। अब 7 माइनस 6 1 होता है, और 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 6 कॉपी करोगे, 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ से आप 4 कॉपी कर लोगे, 2 2 जा होता है स्टूडेंट्स कितना 4, रिमाइंडर आ गया 0, ये लीजिए 8 8 2 आ गया, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 8 8 2। अब देखो फिर से ये 2 से जाएगा ना, अब तो कर लोगे, 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 1 जा 2 होता है, ठीक। अब ये आ गया आपके पास कितना 441 ओके स्टूडेंट्स। सो अब ये जाएगा आपका 3 से, ठीक। 3 से डिवाइड करो, 441 को 3 से करोगे, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, 441 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 1 जा कितना होता है 3 होता है, 4 माइनस 3 1, और यहाँ से 4 कॉपी कर लेंगे, 3 4 जा होता है 12 ओके। नाउ 4 माइनस 2 इज 2, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, 1 कॉपी कर लोगे, 3 7 जा कितना होता है बच्चों आपके पास 21 होता है ओके। ये लीजिए कितना आ गया 147 आ गया, तो यहाँ आएगा कितना 147। अब ये फिर से 3 से जाएगा बच्चों, आप चेक कर सकते हो, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से जाएगा, 3 4 का कितना होता है 12, 2 जाएगा, 3 9 जा 27। कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे, रफ वर्क में कर लो आप, ठीक। ये देखो 147 को मैंने 3 से डिवाइड किया था, कितना आ जाएगा 3 4 12 है ना। अब सुनो 4 माइनस 2 इज 2, और 7 को कॉपी कर लोगे, 3 9 जा कितना होता है आपका 27 होता है, ये लीजिए कितना आ गया 49। अब आप चेक कर सकते हो 7 7 जा कितना होता है 49, और 7 1 जा होता है 7। वीडियो पॉज करके नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, नोट करिए स्टूडेंट्स। कर लिया, चलो अब देखो, अब आप देख सकते हो 1764 के प्राइम फैक्टर्स आपके आ चुके हैं, ठीक। ये देखिए 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर्स नाम क्यों, क्योंकि ये सभी नंबर्स क्या है प्राइम है, ठीक है ना, इंटू, अब देखो ये 7 इंटू 7, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दो, ये देखिए ये 2 डिजिट के पेयर, ये 2 डिजिट के पेयर, और ये 2 डिजिट के पेयर, ठीक, सेम डिजिट के पेयर बन रहा है। अब जैसे ही 1764 पे स्क्वायर रूट लगाओगे, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये 2 इंटू 2, 2 टाइम्स लिखा है, लेकिन अब हम स्क्वायर रूट लगाने के बाद एक ही बार लिखेंगे, ठीक। फिर इंटू 3 इंटू 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, इंटू 7 इंटू 7 को अब हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1764 का जो स्क्वायर रूट है, देखो 2 3 जा 6 होता है, 6 7 जा 42 आता है ना मल्टीप्लाई करना भाई, 2 3 जा 6 आएगा, और 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, ये लीजिए। तो इस तरीके से 1764 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 42 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों यहाँ पे आपका 42 हो गया ओके। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ ओके। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 4, करेक्ट। सो यहाँ से देखिए पार्ट 4 में क्या दे रहा है 4096, ठीक। तो क्या करोगे आप 4096 के आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। सो ये 2 से जाएगा सबसे पहले, चलो यहाँ पर 4096 लिखा हमने ओके। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, ये वाला 0 ऐसे ही, 2 4 जा 8 1 2 8 जा 16। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों 4096 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे होता क्या है 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से 0 कॉपी कर लिया। अब सुनो 2 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा, तो मेरी बात ध्यान सुन लेना। जैसे हमने यहाँ से 0 को कॉपी किया, देखो 2 1 जा तो क्या होता है 2 होता है, ठीक। जो कि 0 से बड़ा हो गया तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलती है, यानी कि 2 0 जा कितना होता है 0, समझ गए। तो 2 0 जा 0, अब 0 क्या है भाई, हमें ऐसा नंबर आना चाहिए जो 0 से छोटा हो या तो 0 के इक्वल, तो 2 0 जा 0, 0 0 के इक्वल है, 0 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से 9 कॉपी कर लोगे, ठीक। सो 2 4 जा कितना होता है 8, 9 माइनस 8 इज 1, और यहाँ से हम 6 कॉपी कर लेंगे, 2 8 जा कितना होता है 16, देखा आपने वही आ रहा है 2048, ठीक। फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, 0 कॉपी कर लो, 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8। अब आई थिंक आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 2 5 जा क्या होता है 10 होता है, फिर 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 1 यहाँ जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं आता करना आप रफ वर्क में कर सकते हो, 512 डिवाइडेड बाई 2 करो कितना आ जाएगा 2 2 जा बच्चों 4 होता है, 5 माइनस 4 इज 1, ये वाला 1 यहाँ कॉपी हो जाएगा, 2 5 जा होता है आपके पास 10, ये वाला 1 यहाँ कॉपी हो जाएगा,
टू, टू सिक्स होता है आपके पास 12, ये लीजिए ये 12 आ जाएगा, 12 माइनस 12 रिमाइंडर 0, 256 आ जाएगा। वही मैं भी कर रहा हूँ, 2 टू द 4 1 जाएगा यहाँ, 1 1 क्या बनेगा 11, ठीक। सो 2 5 द 10, फिर 1 जाएगा इसके पास, 2 6 12, ये लीजिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए 2 1 होता है 2, 2 2 होता है 4, 1 जाएगा 2 8 16, ठीक। फिर से 2 से जाएगा 2 6, अब जगह बच नहीं रही यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप रफ वर्क में 128 को 2 से डिवाइड करके देखोगे, 2 6 12 होता है, 2 4 ठीक है 64 आएगा। फिर 2 से जाएगा, सो 2 3 और 2 2 कितना आ गया 32। अब मेरे पास जगह है नहीं, तो मैं आपको आगे कहाँ पे करके दिखाऊँ, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये पूरा हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर लिया, ओके। इसको थोड़ा सा हम कंप्रेस कर देते हैं इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब यहाँ से देखिए, 2 से जाएगा 2 इंटू 16 32 होता है, ये तो कर लोगे। 2 8 जा क्या होता है 16 होता है, फिर 2 4 जा क्या होता है 8 होता है, फिर 2 2 जा और फाइनली 2, अब नीचे क्या आ जाएगा 1, शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, 2 1 जा दिख रहा होगा, ठीक। अब देखो 2 कितने बार आ गया, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और ये 6 पेयर, ओके स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 एक बार, फिर 2 इंटू 2 2 बार, फिर 2 इंटू 2 3 बार, ठीक। कितने पेयर आ रहे हैं टोटल 6 आ रहे हैं ना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर, ओके स्टूडेंट्स। सो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये हो गया देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, फिर 2 इंटू 2, ठीक, ये 4 पेयर, फिर इंटू, अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका पास 5th पेयर, इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आपके पास 6th पेयर, ठीक है। यहीं पे सामने आपको लिखना चाहिए था बट जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। तो जैसे ही 4096 पे आप क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट, ओके स्टूडेंट्स। तुरंत अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 2 बार है लेकिन लिखेंगे एक बार, फिर इंटू में 2 इंटू 2 2 बार है लिखेंगे एक बार, 2 इंटू 2 यानी कि टोटल हम 6 टाइम्स, क्योंकि 6 पेयर बन रहा है टोटल 6 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये आएगा 3rd टाइम इंटू, यहाँ से आएगा ये 4th टाइम इंटू, यहाँ से आएगा ये 5th टाइम इंटू, यहाँ से आएगा ये 6th टाइम, ये लीजिए, ठीक है। सो यहाँ से आंसर क्या आएगा देखो जरा, अब मल्टीप्लाई करना सीखो। बहुत सारे बच्चे शायद मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको, कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आराम से देखो, इन तीनों को एक साथ कर लो, 2 टू जा 4 टू जा 2 टू जा 4 4 टू जा 8, यहाँ से आ जाएगा, सही है। और इन तीनों को एक साथ कर लो, बीच में वाला मल्टीप्लाई लगा दो, 2 टू जा 4 टू जा 8, लो अब बताओ 8 8 का कितना आ जाएगा 64, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो क्या कि आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 है वो कितना आ रहा है 64 आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना आ रहा है 64 आ रहा है, ठीक है ना। अब सुनो, ये है 7744, पार्ट 5th को ना नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक। 7744 क्या है आपके पास 7744, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, 7744। चलो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से चेक, 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से, फिर 11 से, इस तरीके से, ठीक है। सो 2 3 जा 6 1 जाएगा, 2 8 जा 16 1 जाएगा, 2 7 जा 14 2 2 जा, ठीक है। जो लोग नहीं कर पा रहे रफ वर्क में करेंगे, 7 7 4 4 डिविजिबल बाय 2, सो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, यहाँ 7 कॉपी करेंगे, 2 8 जा कितना होता है 16, 7 माइनस 6 इज 1, और यहाँ से 4 कॉपी करेंगे, 2 7 जा कितना होता है बच्चों 14, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 4 कॉपी करोगे, 2 2 जा कितना होता है 4, ये देखिए रिमाइंडर 0, ठीक, 3872 यही आ गया, ठीक है। तो अब आप डिवाइड करके खुद से देख लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 1 जा 2 1 जाएगा तो यहाँ 18 बजेगा, 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6 होता है 1 जाएगा, 2 6 जा 12 होता है, ठीक। फिर देखिए 2 से जाएगा 2 9 जा 18 1 जाएगा तो ये 13 बनेगा, 2 6 जा 12, फिर 1 जाएगा तो ये क्या बनेगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, सो 2 4 जा 8 1 जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 होता है, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ओके। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब सुनो 121 आ गया, 121 जो है आपका ना 3 से जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, 11 से जाएगा, चेक कर लेना, ठीक। सो 11 से जाएगा, 11 11 सा कितना होता है 121, नहीं पता है, सुन लो ध्यान से, 11
121 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 11 से, डिवाइड करके देख लो, है ना। 11 वन जा कितना आना चाहिए था, 11, तो 2 माइनस वन, वन आ जाता है यहाँ, 1 माइनस वन कुछ नहीं बचता, यहाँ से 1 कॉपी करते तो 1 जा 11, 1 जा 11 आ जाता है। ठीक, ये लीजिए रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से 11 11 दा मैंने डायरेक्ट याद कर रखा, आपको भी याद होना चाहिए। 11 11 दा भाई 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 क्या होता है, 121। ठीक, अब नेक्स्ट होगा 11 1 सा, जैसे ही 1 आएगा छोड़ देंगे। तो देखो बच्चों, 2 का एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर तो हो गए 2 के, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक पेयर बच गया आपका 11 का। ठीक, यानी कि इंटू 11 इंटू 11, ये लीजिए। ठीक, अब देखो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये 11th का 4 पेयर, तो 4th पेयर। तो जैसे ही हम 7 7 4 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। 2 इंटू 2 आ रहा है 2 बार, लिखेंगे 1 बार। ये आ रहा है 2 बार, लिखेंगे 1 बार। ठीक, ये आ रहा है 2 बार, लिखेंगे 1 बार। ऐसा क्यों होता है सर? एग्जाम्पल देखिए एनसीईआरटी का जाके। ठीक है, क्यों का जवाब तो वहीं मिलेगा जो इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। यहाँ बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा सब, इसीलिए मैं पढ़ा के लेके आता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखा करिए। ओके नाउ, तो ये वाला 1 बार 1 बार 1 बार, और 11 इंटू 11 आ रहा है 2 बार, लिखेंगे 1 बार। ठीक, चलो, तो यहाँ से आ जाएगा 7744 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, तो इन तीनों को एक साथ कर लो, 2 टू जा 4 टू जा 8। ठीक, और इंटू में क्या बचा 11, ये लो। अब 8 इंटू 11 कितना होता है, 88 होता है, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, तो इस तरीके से आंसर आ रहा है इसका 88। सो इसका स्क्वायर रूट हो गया आपका कितना, 88। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 9604 है। ओके 9604। सो 9604 का स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 9604, अब तो आप लोग डिवाइड कर लोगे, मेथड भी समझ में आ गया, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 4 द 8 1 जाएगा तो ये 16 बनेगा, 2 8 जा 16, ये वाला 0 यहीं पे आ जाएगा। 2 2 द 4, अब 2 से जाएगा तो 2 2 द 4 होता है, 2 4 द 8 होता है, 0 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 1 जा कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ओके नाउ, अब ये जाएगा किससे, ये जाएगा स्टूडेंट्स, ओके ये जाएगा कौन से नंबर से, 2 टू द 4 2 4 द 8। ओके, और ठीक है, बिल्कुल सही किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इसको ट्राई कर सकते हो, 4 + 2 नहीं जाएगा ये। अब हम इसको ट्राई करेंगे किससे, 7 से। ठीक, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 2401 को आप जब 7 से डिवाइड लगाओगे, ठीक, ये देखिए 7 3 जा कितना होता है, 21। ओके, 4 - 1 इज 3, यहाँ से 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक, फिर 7 4 दा 28, 7 4 दा कितना होता है आपके पास, 28। ठीक, यहाँ से 1 लेंगे तो ये 10 बनेगा, 10 - 8 कितना होता है, 2, और यहाँ 2 बचेगा, 2 - 2 कुछ नहीं बचेगा। फिर 1 यहाँ से कॉपी करेंगे, 7 3 जा 21, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, रिमाइंडर आ गया कितना, 0, ये लीजिए। तो 7 से लेके जाओगे तो कितना आएगा बच्चों, 343 आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स यस, अब आप इसको ट्राई कर सकते हो। यस, आप इसको ट्राई करिए फिर से एक बार, 7 से देखते हैं। 7 7 4 का कितना होता है, 28। नाउ 14 - 8 बच्चों कितना होता है, 6 होता है। ठीक, यहाँ से 1 कैरी लिया होगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 - 2 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 3 कॉपी किया, 7 9 का कितना होता है, 63, ये लीजिए। ठीक, तो कितना आ गया, 7 से फिर से गया, 49 आ गया। अब आप समझदार हो, 7 7 ज़ा 49 होता है, और 7 1 ज़ा, ये लीजिए, 2 इंटू 2 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके सामने हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू 7 7 इंटू 7, सो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये लीजिए। तो 2 2 का पेयर, 7 7 का पेयर, 7 7 का पेयर। तो अब हम जैसे ही 9604 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, 2 इंटू 2 की जगह 2 आ जाएगा, फिर इंटू 7 इंटू 7 की जगह 7 आएगा, और 7 इंटू 7 की जगह 7 आएगा। समझ रहे ना, एक बार 2, एक बार 7, और एक बार यहाँ से 7। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ अब आप देख लो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 98 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो कैसे, देखो 2 7 14 7 98, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन दोनों को, ठीक, ये पेयर नहीं बनाया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 7 49, 49 इंटू 2 कितना होता है, 98, तो आंसर आएगा 98। ओके, सो रूट ओवर 9604 इज 98। ओके, सो 9604 का कितना आ गया इसका रूट, 98, तो इसका आंसर आ गया आपके पास कितना, 98। अब हम करेंगे 5929 का। ओके स्टूडेंट्स,
तो 5929 का, ठीक है देखते हैं। चलो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ 5929 का यहीं पे कर देता हूँ। ओके सो 5929, ओके सो 5929, ये पार्ट सेवन्थ में कर रहा हूँ, ठीक। तो 5929 का प्राइम फैक्टर करो 5929, ओके स्टूडेंट्स। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, मेरे ख्याल से ये 3 से भी नहीं जाएगा, चेक कर लेना। 9 + 5 14, 14 + 2 कितना होता है 16, और नहीं जाएगा, तो ये जाएगा मेरे ख्याल से 7 से, ठीक है। चलो 7 से ले जाओ। अब कैसे ले जाएं सर, रफ वर्क में डिवाइड कर लो। 5929 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से, 7 8 जा कितना होता है सर 56, ओके। तो यहाँ आएगा 56, माइनस करोगे 9 - 6 = 3, 5 - 5 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 2 कॉपी करोगे, 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, ठीक। 12 - 8 = 4, यहाँ 2 - 2 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 9 कॉपी करेंगे, 7 7 जा कितना होता है बच्चों 49 होता है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 847, फिर से ये 7 से जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक। 847 डिवाइडेड बाय 7, सो 7 1 जा होता है आपके पास 7, 8 - 7 = 1, 4 कॉपी करेंगे, 7 2 जा होता है बच्चों आपके पास 14, 4 - 4 कुछ नहीं बचेगा, 4 - 4 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 7 कॉपी करोगे, 7 1 जा होता है आपके पास 7, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 121, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जाएगा कितने टाइम्स 121, अब 11 से जाएगा, सो 11 अभी पढ़ाया था, 11 11 जा कितना होता है 121, फिर 11 1 जा 11 स्टॉप कर देंगे, ठीक। चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लें स्टूडेंट्स फटाफट, सभी बच्चे कर लिया। चलो अब देखो, अब बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, देखो 7 × 7 11 × 11, सो 5929 के प्राइम फैक्टर हो गए 7 × 7 × 11 × 11, ओके। नाउ अब ध्यान दें, अब 7 7 का पेयर, 11 11 का पेयर, तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 5929 लिखोगे, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, वैसे ही 7 × 7 पेयर में आ रहा है तो एक ही बार 7 लिखेंगे, और यहाँ से एक ही बार 11 लिखेंगे, 7 × 11 होता है 77, ये लीजिए। यानी कि कहने का मतलब आंसर कितना आ गया 77, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5929 कितना होता है 77 होता है, ये लीजिए। ओके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो नेक्स्ट मैं आपको यहीं करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स आपका कौन सा 9216, ठीक। तो 9216 का मैं न्यू पेज पे करके दिखाता हूँ, 9216, ओके। सो नंबर क्या आपके पास 9216, इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 9216 2 से डिविजिबल है, यस सर, क्योंकि एक इवन नंबर है। सो 2 4 = 8 बन जाएगा, 2 6 = 12। अब इसको नहीं कर पा रहे होगे, है ना, मैं बताता हूँ। देखो 9216, ठीक, 2 से जाएगा, देखो 2 4 कितना होता है 8, ठीक। 9 - 8 1 होता है, यहाँ से 2 कॉपी करोगे, 2 6 कितना होता है 12 होता है, ठीक। 2 - 2 कुछ नहीं बचेगा, 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा, 1 कॉपी करोगे, एक बार में एक ही डिजिट कॉपी होती है। अब क्या करें सर, अब सुनो सर क्या करोगे सर, मैं बताता हूँ। देखो 2 की टेबल ऐसी पढ़ने की, या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, है ना। तो 2 1 जा तो 2 पढ़ नहीं सकते हो आप, क्यों, क्योंकि भाई अगर आपने 2 1 जा 2 कर दिया तो 2 तो 1 से बड़ा हो जाएगा, माइनस कैसे करोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 0 जा 0, ठीक। तो 2 0 जा कितना आ गया 0, अब 0 1 से छोटा हो गया, 1 - 0 कितना आ जाएगा 1, समझ गए। अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, 16 हो जाएगा, फिर 2 8 जा कितना होता है आपके पास 16, रिमाइंडर हो जाएगा 16 - 16 0, ठीक। इसी तरीके से आपके टीचर ने पढ़ाया होगा 2 4 = 8 1 जाएगा, 2 6 = 12, और फिर बोले होंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है 0 लगा के फिर 2 8 = 16 कर लेना है। वो क्यों कर लेना मैंने आपको बता दिया, ठीक। 9, अब फिर से 2 से जाएगा, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 0 कॉपी कर लेंगे, 2 4 = 8, ठीक। फिर 2 1 = 2, फिर अब देखो फिर से यहाँ पे 2 1 = 2, और 1 जाएगा तो ये 2 5 = 10, और 2 2 ज़ा, ठीक। फिर से 2 से जाएगा, सो 2 5 = 10, 1 जाएगा, है ना, यहाँ पर तो 2 7 ज़ा क्या होता है 14, 1 जाएगा, 2 6 ज़ा, ठीक। फिर से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 जाएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, ठीक, 2 4 ज़ा, फिर से 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 जाएगा, 2 6 ज़ा, है ना। फिर 2 से जाएगा, 2 × 18 36 होता है, फिर से 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18 होता है, फिर 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 होता है,
ठीक, अब आप देख सकते हो 9216 के प्राइम फैक्टर देखो, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 कितने बार, 1 2 3 4 5, है ना, क्या मैं सही हूँ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, यस। तो 2 × 2 1 टाइम, 2 × 2 2 टाइम, 2 × 2 3 टाइम, 2 × 2 4 टाइम, 2 × 2 5 टाइम, और उसके बाद बचा 3 × 3, सो 3 × 3, ठीक। तो 2 × 2 का एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर और 3 × 3, ठीक। तो जैसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे 9216 के ऊपर, तुरंत ये 2 × 2 के लिए एक बार 2, 2 × 2 के लिए दूसरी बार 2, 2 × 2 के लिए तीसरी बार 2, और उसके बाद 2 × 2 के लिए फोर्थ टाइम 2, फिर फिफ्थ टाइम 2, और फाइनली 3 × 3 के लिए 3, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, बस अब कुछ नहीं करना, पेयर मत बनाना, अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो सर कैसे करें सर, तो सर ऐसे करोगे सर, मैं आपको बताता हूँ सर। देखो, इन तीनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो, ठीक। तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 कितना होता है, 8 होता है, फिर इंटू भाई 2 × 4 = 8 और 2 × 4, और इंटू में क्या बचा 3, ये लो, ठीक। अब 8 4 कितना होता है 32, इन दोनों को एक साथ कर लिया और इंटू में बचा 3। अब 3 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 = 6 और 3 3 होता है 9, ठीक है। तो इस तरीके से 9216 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9216 कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, ये आ गया आपके पास 96 आ गया, ये लीजिए। सो नेक्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 96। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ओके। कुछ बच्चों को ये वाला डिवाइड शायद नहीं समझ में आएगा, तो आप खुद सोचो आपका आपका आंसर क्या आ रहा होगा, आप ऐसे गलती कर रहे होगे ना, कुछ बच्चे ये कर रहे होंगे, इसको 2 से कर रहे होगे, 2 4 = 8, है ना, फिर आप क्या ही कर रहे होगे भगवान ही जाने, है ना, 2 4 = 8, 2 6 = फिर आप 2 8 यहाँ 0 खा जा रहे होगे आप, मत करो ऐसा, ठीक, मत करो ऐसा, क्योंकि 468 अगर आप लिख दोगे गलती से यहाँ पे, तो 468 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये थोड़ी ना मिलेगा, 4608 आना चाहिए, तभी तो 4608 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ कितना आ रहा है 96 आ रहा है, ओके। सो इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है बच्चों, 96 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 529, मैंने आपको बताया था मज़ेदार चीज़ बताऊंगा, तो ये जो 529 है आज के बाद याद कर लेना कि 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर याद कर लो। 23 का जो स्क्वायर होता है, यानी कि 23 × 23, सुन लो, 23 का स्क्वायर मतलब 23 × 23 जो होता है 529 होता है, यस सर। यानी कि अगर हम 529 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब बस यही बात आपको यहाँ करके दिखानी है, कैसे करके दिखाओगे, 529 का प्राइम फैक्टर लिखोगे, तो खास बात ये है, ध्यान कर लीजिएगा 529 ना किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा, चेक कर लो, ना ये 3 से होगा, ना 2 से होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 19 से, ना फिर ये 23 से होगा, यानी कि 23 ऐसा प्राइम नंबर है जो उसको डिवाइड करेगा पहली बार, और कोई नहीं कर पाएगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 11 नहीं, 13 17 19 कोई नहीं कर पाएगा, ठीक। 23 टाइम्स जाएगा, चेक कर लीजिए 529 को अगर आप 23 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन कितना आएगा 23, देखो 23 2 ज़ा कितना होता है 23 × 2 कितना होता है 2 3 = 6, 2 2 = 46 होता है, ठीक। फिर यहाँ से देखो 12 - 6 क्या होता है 6 होता है, फिर यहाँ 4 - 4 कुछ नहीं बचेगा, फिर यहाँ पे 9 कॉपी कर देंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा 23 3 ज़ा कितना होता है 23 × 3 करो 69, ठीक, ये लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 23 23 ज़ा 529, फिर 23 से जाएगा तो 1 टाइम, यानी कि 529 के फैक्टर क्या हो गए 23 × 23। अब इसके पेयर बन जाएंगे, ये लो। और नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जैसे ही आप 529 का स्क्वायर रूट लोगे, जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे तो जो पेयर में आता है उसको एक ही बार लिखते हैं, ये लो खत्म। 529 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 23 हो गया, ठीक। सो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 23। अब लास्ट नंबर है 8100, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इतना। चलिए नाउ लास्ट नंबर तो आपका बहुत इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स, 8100 है, ठीक। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 2 से जाएगा ये, है ना, तो 2 4 ज़ा 8, अब फिर से नहीं कर पा रहे होगे, करके दिखा देता हूँ मैं, 8100 डिवाइडेड बाई 2, देखो 2 4 ज़ा क्या होता है 8 होता है, ठीक। 8 - 8 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 1 कॉपी करोगे, जैसे ही 1 कॉपी करोगे नेक्स्ट डिजिट नहीं कॉपी कर सकते हो, एक बार में एक ही डिजिट कॉपी करोगे। सो 2 की टेबल 0 टाइम जाएगी, 2 0 ज़ा यहाँ आ जाएगा 0 जो कि 1 से छोटा होगा, 1 - 0 1, और यहाँ से 0 कॉपी करोगे। सो 2 5 ज़ा कितना होता है आपके पास 10 होता है, ठीक।
यहाँ से कट जाएगा, फिर 0 आएगा। अभी जो 0 आएगा उसको छोड़ मत देना, 2 जीरो का कितना होता है, 0 होता है, 0 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा, 4050। ठीक, 4050, भरोसा नहीं है तो 4050 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वापस 8100 मिल जाएगा ना। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 2 और ये वाला 0, 2 2 4 होता है, 1 जाएगा, 2 5 10 होता है, ये लो। ठीक, इसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 6 18 होता है, 2 जाएगा इसके पास तो 22 बनेगा, ये 3 7 21, 1 जाएगा इसके पास, 3 5 15 होता है। ठीक, अगर आप चाहो 2025 को 3 से अलग से डिवाइड करके देख लो, क्वेश्चन आपको 675 मिलेगा। ठीक है ना। अब 7 + 5, यस, फिर से 3 से जाएगा, 3 2 6 और 3 2 6, 1 जाएगा, 3 5 15, ये लीजिए। फिर से 2 से जाएगा, 2 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, 3 से। सो 3 से जाएगा, 3 7 21, 1 जाएगा, 3 5 ओके। नाउ 3 से जाएगा, 3 2 6, 1 जाएगा और 3 5 ये लीजिए। अब 5 से जाएगा, 5 5 25, उसके बाद 5 1 ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 5 का पेयर। ठीक, सो यहाँ से आ जाएगा कितना आपके पास, नंबर क्या था आपके पास, 8100। सो 8100 इज गिवन बाय, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 × 2, ठीक, इसका पेयर, फिर इंटू 3 × 3, ठीक, 3 × 3 का पेयर, फिर 3 × 3 फिर से आ रहा है, यानी कि इंटू में 3 × 3 फिर से आ रहा है, फिर आपके पास लास्ट फाइनली 5 × 5 आ रहा है, यानी कि 5 × 5 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे ही आप 8100 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये 2 × 2 आ रहा है, 2 बार लिखेंगे एक बार, फिर ये वाला इंटू यहाँ कॉपी कर लेंगे, 3 × 3 एक बार, फिर ये वाला क्रॉस यहाँ कॉपी कर लेंगे, 3 × 3 एक बार, फिर यहाँ पर 5 × 5 में 5 एक बार। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा 8100 का जो स्क्वायर रूट है वो जाएगा, ध्यान से चेक कर ले बच्चों, देखिए इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, फिर ये वाला क्रॉस यहाँ कॉपी कर लो, फिर 3 5 15, ये लो। अब 15 6 कितना होता है, 90 होता है, ये लीजिए। कहने का मतलब है कि 8100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया बच्चों, 90 हो गया। ओके, चलो, तो इस तरीके से इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो कितना हो गया, 90 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।